प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास विरचित 13 नाटकों में सर्वोत्तम नाटक स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक का प्रारंभ सूत्रधार के द्वारा मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है और स्वप्न वासवदत्तम के आरंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है तथा मंगलाचरण में जो श्लोक है उसकी व्याख्या देखेंगे। किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परमपिता परमेश्वर से की गई प्रार्थना मंगलाचरण कहलाती है। कवि अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए अपने ग्रंथ को बिना किसी बाधा के पूर्ण होने की कामना उस ईश्वर से करता है, वही मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जब कवि प्रथम पद्य में सर्वोत्तम सत्ता के प्रति नमस्कार प्रयोग करते हुए और यह कामना करता है कि मेरे द्वारा विरचित यह काव्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए, तो वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहलाता है। इस मंगलाचरण में प्रायः नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीति शतकम के आरंभ में नमः शांताय तेजसे में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। इस मंगलाचरण में कवि परमात्मा से यह आशीर्वाद प्राप्त करता है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा प्रारंभ किया हुआ यह ग्रंथ बिना किसी परेशानी के पूर्णता को प्राप्त हो जाए। ऐसी कामना जब परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए की जाती है तो उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और तीसरे प्रकार का मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में कवि ग्रंथ के प्रथम पद्य में उस काव्य में प्रस्तुत प्रमुख पात्रों की अथवा विषय वस्तु की सूचना देता है, निर्देश देता है, उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। या तो कथा वस्तु की सूचना दी जाती है अथवा प्रमुख पात्रों की सूचना दी जाती है। स्वप्न वासवदत्तम का प्रथम अंक है, उसके प्रथम पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें प्रमुख जो पात्र हैं नाटक में प्रयुक्त होने वाले, उन पात्रों का परिचय दिया गया है। उदयन, वासवदत्ता,
पद्मावती और वसंतक, ये जो 4 पात्र हैं, उन 4 पात्रों का नामशः उल्लेख किया गया है, जिनके इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक की कथा वस्तु घूमती है। अतः यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कुछ विद्वान इससे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी मानते हैं, क्योंकि इसमें बलराम की स्तुति की गई है और ऐसे बलराम की भुजाएं हमारी रक्षा करें, ऐसा आशीर्वाद मांगा गया है। इसलिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी कहते हैं। प्रथम पद्य है, उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंतकम्रौ भुजौ पाताम्। उदयनवेन्दु सवर्णौ आसवदत्ता बलौ पद्मावती पूर्णौ वसंतकम्रौ बलस्य भुजौ त्वां पाताम्। उदय नव इंदु सवर्णौ। उदय अर्थात उदयकालीन, नव इंदु मने नवीन चंद्रमा के समान, सवर्णौ मने वर्ण वाले, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाले। आसवदत्ता बलौ। आसवदत्ता बलौ का अर्थ है रेवती को मध्य देने वाली अथवा मद्यपान से विशेष बलशाली। पद्मावतीर्ण पूर्णौ। पद्म अवतीर्ण पूर्णौ, लक्ष्मी तथा श्री अर्थात कमल के समान कोमल एवं लक्ष्मी के अवतार से युक्त ऐसी। वसंतकम्रौ। वसंत ऋतु के समान मनोहर, सुंदर और आकर्षक। भुजौ त्वां पाताम्। ऐसी भुजाएं, त्वाम मने आप सभी की, पाताम अर्थात रक्षा करें। इस श्लोक का अर्थ है, उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली प्रिया रेवती को मध्य देने वाली अथवा मद्यपान से विशेष बलशाली, श्री तथा शुभ लक्षणों से युक्त एवं वसंत ऋतु के समान मनोहर बलराम की भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। महाकवि भास ने मंगलाचरण में बलराम की ऐसी भुजाओं की विशेषता बताई है और बलराम की भुजाएं हम सभी दर्शकों की रक्षा करें, ऐसी कामना की गई है। बलराम की कैसी भुजाएं हैं और बलराम का कैसा स्वरूप है, उनका विशेषण इन 3 चरणों में प्रस्तुत किया गया है। उदित होते हुए चंद्रमा के समान। चंद्रमा उदित होता है तो वह प्रतिक्षण कांतिमान और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे ही बलराम की भुजाएं भी निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करने वाली है। बलराम की भुजाएं अपनी प्रिया
रेवती के मदिरा प्रदान करने से अथवा मदिरा पान करने से जो शक्ति संपन्न हुई हैं तथा श्री तथा उत्तम लक्षणों से युक्त हैं। कमल के समान अत्यंत कोमल एवं वसंत ऋतु के समान जो मनोहर, कमनीय, सुंदर और शोभायुक्त हैं, ऐसी बलराम की भुजाएं हमारी रक्षा करें। महाकवि भास ने इस प्रथम पद्य में बलराम की स्तुति करते हुए नाटक में प्रयुक्त प्रमुख पात्रों की सूचना भी दी है। उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान सुंदर वर्ण वाला है। वासवदत्ता सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। पद्मावती भी कमल के समान उत्तम शोभा वाली है तथा वसंतक के द्वारा अपने मधुर चेष्टाओं के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। संस्कृत व्याख्या देखेंगे हम इस प्रथम पद्य की तो महाकवि भासः अस्मिन् प्रथम पद्ये मंगलाचरणं करोति। उदयकालीन नव चंद्र सदृशः कांतिमंतो रेवती दत्तमद्यौ अतः विक्रमशिलो कमलकोमलौ लक्ष्मी समन्वितां च मधुमास इव मनोहरौ तादृशी बलरामस्य भुजौ दर्शकगणानां रक्षताम्। इस प्रथम पद्य में आर्या छंद प्रयुक्त हुआ है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखेंगे तो उसमें उदय नवेंदु में तत्पुरुष समास है। उदय नवेंदुना सवर्णो इति उदय नवेंदु सवर्णा। आसवदत्ता बलस्य त्वाम्। आसवदत्तायाः अबलायाभ्यां तो पद्मावतीर्ण पूर्णो पद्मस्य अवतीर्णं तेन पूर्णो वा पद्मयाः अवतीर्णो तेन पूर्णो। वसंतकम्रो वसंत इव कम्रो। उपमान पूर्वपद का प्रयोग किया गया इसमें। और अवतीर्णम में अव उपसर्ग त्रिधातु और त प्रत्यय मिलकर के अवतीर्ण शब्द बना है। किसी भी पद्य की व्याख्या के लिए हमें आद्यंत, प्रसंग, संदर्भ, अन्वय, अनुवाद, व्याख्या, व्याकरण टिप्पणी और विशेष इन बिंदुओं का उल्लेख करते हुए पद्य की व्याख्या करनी होगी।